फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @RunityGold में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम अभी आए हुए हैं सूरज कुंड। जी हाँ, सूरज कुंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान सूर्य नारायण की मंदिर है और अंदर जाने पर अंदर में लाइट एंड साउंड शो की व्यवस्था है। तो चलते हैं, हम अपन आपको दिखाएंगे सूरज कुंड में लाइट एंड साउंड शो और पार्क के कुछ सीन्स दिखाते हैं। ये अयोध्या के अच्छी जगह ऐसा माना जाता है। सूर्य पार्क में आ चुके हैं। सूरज कुंड ये एक पार्क भी है और एक कुंड भी है। तो अंदर चल के हम इसकी पूरी देखते हैं कैसा है क्या है। क्रिकेट स्टेडियम, आओ क्रिकेट खेलें, लेजर शो। चलिए चल के एक बार हम देखते हैं क्या क्या है इस पार्क में। अभी तो पार्क सज रहा है कहना चाहिए, क्योंकि शाम का समय है। सारे ठेला और जो शॉप्स हैं खाने पीने के वो तैयार हो रहे हैं। अब मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो पहली बार आया हूँ। गिफ्ट शॉप, सोवेनियर, खाने पीने की दुकानें हैं। देयर इज गिफ्ट शॉप। और जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि दैट साइड जो कुंड एरिया है वहाँ पर लेज़र शो होता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है। बच्चे को लेके आएंगे तो इनके हिसाब से ये सेल्फी जोन है। आप इसमें घूम के डांस करके गाना में डांस करके कुछ वीडियोस बना सकते हैं। पानी भर के बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया है। बहुत अच्छी जगह है। ऐसा हम बस पहली बार देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको लेकर आए हुए हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या के एक ऐसे पवित्र स्थान पर जहां इतिहास, आध्यात्मिकता, सूर्य उपासना और आधुनिक पर्यटन एक साथ दिखाई देते हैं। यह स्थान है सूर्य कुंड, जिसे आज कई लोग सूर्य कुंड पार्क के नाम से भी जानते हैं। यह केवल एक कुंड नहीं बल्कि सदियों से सूर्य आराधना, लोक विश्वास और अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान का केंद्र रहा है। जब जब अयोध्या का नाम आता है तो मन में श्री राम की छवि उभरती है। लेकिन इसी पावन भूमि में एक ऐसा स्थल भी है जहां सूर्य देव की महिमा सदियों से गूंज रही है। जी हाँ, उसका नाम है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड अयोध्या के दर्शन नगर क्षेत्र में स्थित है और मुख्य अयोध्या क्षेत्र से लगभग कुछ ही दूरी पर स्थित है। एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल माना जाता है। यह पारंपरिक परिक्रमा मार्गों से भी जुड़ा हुआ है। आज यहाँ आने वाले श्रद्धालु केवल दर्शन लाभ नहीं लेते बल्कि शांत वातावरण और स्थापत्य सौंदर्य का अनुभव भी करते हैं। सूर्य कुंड में आपका सादर स्वागत है। हमारे फूड कोर्ट में आप बेहद किफायती दरों पर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ मैगी, मोमो, चाउमीन,
इस जोन के अंदर प्रमुखता से छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर इसका निर्माण किया गया है। साथ ही साथ बड़ों के लिए क्रिकेट प्रैक्टिस की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। छोटे बच्चे अगर इस जगह पे आते हैं तो यहाँ अपनी धमा चौकड़ी निश्चित रूप से मना सकते हैं, और एक बार बच्चे अगर यहाँ आपके साथ आएंगे तो फिर बार बार आपको यहाँ आने के लिए प्रेरित करेंगे और ज़िद भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ का गेम जोन जो है वो कुछ अलग टाइप का है। नॉर्मली किसी पार्क में इस तरह के गेम जोन उपलब्ध नहीं होते हैं। गेम जोन के लिए अलग ही स्थान होते हैं। पार्क सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर बनाया गया होता है, मगर यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ गेम जोन को भी इंक्लूड किया गया है, जिसके कारण बच्चों को ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आ सकती है। आज सूर्य कुंड में आपको स्थापित बहुत सारी वर्तमान स्वरूप दिखाई देंगे। सूर्य कुंड की प्रमुख विशेषताओं में विशाल जलकुंभ है, जबकि सुंदर घाट भी बने हुए हैं। व्यवस्थित प्रवेश क्षेत्र भी है और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था भी है। हरियाली मानो आपके मन को मोह लेती है और आप इसे छोड़ना नहीं चाहते। धार्मिक वातावरण भी निर्मित है। सूर्य कुंड के द्वारा और अन्य मंदिर भी बनाए गए हैं। यह स्थान पारंपरिक धार्मिक पहचान और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का संतुलित उदाहरण बन चुका है। वर्तमान परिवेश में क्रिकेट अब केवल पुरुषों का ही गेम नहीं रह गया। क्रिकेट का गेम महिलाओं के द्वारा भी बड़ी मात्रा में खेला जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी इंडियन वुमेन्स क्रिकेट ने T20 वर्ल्ड कप जो जीत के लाया है। इसके बाद तो क्रिकेट और भी ज़्यादा फेमस हो चुकी है। सूर्य कुंड का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। लोक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजाओं ने सूर्यदेव की आराधना हेतु इस कुंड का निर्माण कराया था। इसी कारण यह स्थल सूर्य कुंड और भगवान श्री राम की परंपरा से भी जोड़ा जाता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार इस स्थान को कभी घोषाण तीर्थ कहा जाता है कि राजा घोष यहाँ पहुँचे और ऋषियों को स्नान करते देखकर स्वयं भी स्नान किया। चलिए फ्रेंड्स, उस तरफ कुछ लाइटें जल चुकी हैं। अब हम लाइटों की तरफ चलें। यहाँ लाइट जल चुकी है। थोड़ी देर में यहाँ आके फिर सब एंजॉय करेंगे। एक राउंड तो कम से कम पूरी सूर्य कुंड को घूम लें। एक रेलवे स्टेशन है। कौन सा स्टेशन है पूछना पड़ेगा। सामने ही मुझे रेलवे स्टेशन दिख रहा है। राजा घोष इस कुंड में स्नान करने के पश्चात उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की और इस स्थान की महिमा स्थापित हुई। बाद में इस स्थल का विकास कराया गया। भगवान श्री राम को सूर्यवंशी परंपरा का माना जाता है। इसी कारण अयोध्या में सूर्य उपासना का विशेष महत्व रहा है। सूर्य कुंड इस परंपरा की जीवित स्मृति के रूप में देखा जाता है। यहाँ आने वाले अनेक श्रद्धालु मानते हैं कि सूर्यदेव की कृपा स्वास्थ्य, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करती है। एक लोकप्रिय मान्यता यह भी है कि यह स्थान अत्यंत पवित्र जल स्रोत के रूप में प्रसिद्ध रहा है। कुछ परंपराओं में इसका उल्लेख भी मिलता है कि इस क्षेत्र का संबंध प्रभु श्री राम के काल से जोड़ा जाता है तथा यह स्थल आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है।
राम लखन संग सिया दुलारी देख जुड़ाना है। इनके खिलाफ Your inspiration. यदि आप सूर्योदय के समय यहाँ पहुँचते हैं तो हल्की धूप, जल में पड़ती सूर्य की किरणें और घंटियों की ध्वनि और श्रद्धालुओं का ध्यान, यह अनुभव कैमरे में कैद करने के योग्य होता है। भारत में सूर्य उपासना अत्यंत प्राचीन परंपरा है। छठ पूजा, मकर संक्रांति और रविवार व्रत और सूर्य अर्घ जैसी परंपराएं सूर्य देव की आराधना का उदाहरण है। सूर्य कुंड इसी आध्यात्मिक धारा का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ पर शाम में गंगा आरती की तरह आरती होती है, वो भी हम आज देखेंगे। भाद्र पक्ष माह तथा विशेष धार्मिक अवसरों पर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या अत्यधिक हो जाती है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार यहाँ धार्मिक आयोजन और स्नान का अत्यंत महत्व बन जाता है। शाम के समय सूर्य कुंड का वातावरण और भी आकर्षक हो जाता है। स्थानीय यात्रियों के अनुभवों में शाम के समय प्रकाश और सांस्कृतिक प्रस्तुति का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्थान परिवार और पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बना है। फ्रेंड्स, जल कुंड के ऊपर में जो दीवार है उतनी ही दीवार आपको नीचे में भी पानी में भी प्रतिबिंबित हो रही है।
बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं है, लेकिन आप देखिए यहाँ से पता चल रहा है ऊपर में जो पानी की टंकी है, वो पानी की टंकी आपको पानी में भी उल्टी दिशा में दिख रही है। जितनी पोजीशन ऊपर में निर्माण हुआ है, जहाँ तक पानी है, पानी के नीचे में थोड़ी सी कलर जो है ना गहरी होती हुई आपको वही प्रतिबिंब पानी में बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है। शांत पानी में ऐसा प्रतिबिंब बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से सीढ़ी ऊपर बनी हुई है, वैसे नीचे की ओर भी सीढ़ी जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे मान लो तीर का निशान बना हो, बट वो तीर का निशान नहीं है। ऊपर की ओर सीढ़ी है और सीढ़ी में कलर है, उसकी प्रतिबिंब जो है पानी में दिख रही है, जिसके कारण से वो वैसा प्रतीत हो रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आर्चरी का, ये आर्चरी का गेम है। यहाँ पर 50-60 रुपये या 70 रुपये कुछ फीस है। आपको 7-8 तीर दिया जाएगा निशाना लगाने के लिए। और ये है सूर्य मंदिर, यहाँ अभी हम जाएंगे। दिस इज द सूरज कुंड। संभवतः इसी जगह पे लेजर शो का कार्यक्रम होता है, तो हम जाके थोड़ी देर में देखेंगे, क्योंकि 7:30 से 8 बजे लेजर शो का। फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर सूर्य कुंड में आए हुए थे। यहाँ मैंने देखा मेरे साथ एक पंडित जी बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कुछ निर्देश दिए, तो निर्देश का पालन तो हम करेंगे। बाकी सूर्य कुंड के बारे में हम पूछते हैं कुछ। पंडित जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंडित सियाराम तिवारी। अच्छा अच्छा, कुछ बोलेंगे सूरज कुंड के बारे में? ये श्री सूर्य भगवान की तपोभूमि। सूर्य भगवान की बोले श्री सूर्य भगवान की जय। जय श्री राम। 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 ये श्री सूर्य भगवान की तपोभूमि। जी हाँ। ये पौराणिक स्थल है, मान्यता प्राप्त कुंड है। ये भूमि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ। रामायण में लिखा हुआ है, बालकांड में, मार्च दिवस का दिवस है वो मर्म न जाना कोई, रथ समेत रविखाची वो निशा। राम जी के जन्म में सूर्य भगवान ने 1 महीने का 1 दिन कर दिया। राम जी के जन्म में सारा संसार राममय हो गया था। जैसे इसमें जब से भगवान प्रभु राम जी ठाट से ठाट में आ गए, भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, सारा संसार राम। सारे संसार में राम जी के नाम की जयकारा गूंज रही है। भगवा रंग का झंडा लहराता है, डंका बज रहा है, डंका। सूर्य भगवान ने 1 महीने का 1 दिन कर दिया कि भगवान प्रभु राम जी की 6 दिन की छठी हो जाए, 12 दिन की लड़ाई हो जाए, 1 महीने की छुट्टी कर 1 महीने का 1 दिन कर दिया। किसी को नहीं मालूम 1 मास का 1 दिन कैसे बीता। हाँ, महाराजा दर्शन के द्वारा इसका निर्माण हुआ। इसी के जल से उनका कुष्ठ रोग, सफ़ेद दाग सब छूट गया, सुंदर हो गया। खुदाई की आज सूर्य भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई, जो ऊपर मंदिर में स्थापित दर्शन होता है। इसी से इसको सूर्य कुंड कहा जाता है। शंकर जी की मूर्ति निकली, शंकर जी के नीचे खजाना निकला, हीरा जवाहरात सोना चांदी। उसी खजाने से राजा ने सूर्य कुंड का निर्माण कराया। 12 केने हैं, 12 घाट। श्री अयोध्या में 360 तीर्थ से सभी तीर्थों का जल भरा हुआ है। इसका महात्म जो भी यात्री बनाते हैं, सूर्य कुंड धाम को प्रणाम करते हैं, जल को मस्तक में लगाते हैं, सूर्य भगवान का दर्शन करते हैं, तो 360 तीर्थ की यात्रा का फल मिलता है। द्रोण कुंड, अग्निकुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, कलिंगा कुंड, दुर्गा कुंड, पाल कुंड, सतीश कुंड, ऋषि कुंड, मुनि कुंड, श्याम कुंड, वेद कुंड, विद्या कुंड, सीता कुंड, अग्निकुंड कुंड, हनुमान कुंड, सुग्रीव कुंड, इस तरह लेकर के 360 तीर्थ का। आप श्री अयोध्या जी में आते हैं, नहीं आते तो यात्रा नहीं होती, या आ जाते हैं तो 14 कोस की यात्रा। बोले श्री सूर्य भगवान जय। सूर्य नारायण भगवान।
जय शिव। बच्चों के खेलने की जगह है। 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे, बट बड़ों के लिए भी कुछ है खेलने का। आप अपने हिसाब से जो इंजॉय करना चाहें। स्टिक बास्केट, और ये गाड़ी वाड़ी बच्चे बड़े सब चलाते हैं इसको। हमने तो कभी भी इस जोन को ट्राई नहीं किया है। मोटरसाइकिल रेस की गेम है। चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ये बच्चा एक बार यहाँ आ जाए और उसको लत लग जाए तो आपको वो परेशान करेगा। ये सारे जोन जो है ना, ये गेम 50 रुपीज़ पर गेम के हैं। जिस साइड जो बड़े के गेम्स हैं वो 80 रुपीज़ के हैं। चलो अच्छी बात है। द्वारा बैटिंग एवं बॉलिंग का भरपूर आनंद ले सकते हैं। वाटर बोटिंग का भी आनंद। दोस्तों, अयोध्या केवल मंदिर की नगरी ही नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की जीवंत भूमि है। सूर्य कुंड हमें याद दिलाता है कि भारत की प्राचीन परंपराएं आज भी हमारे जीवन में प्रकाश की तरह मौजूद है। पार्क का डेकोरेशन बहुत अच्छा किया गया है। खासतौर से पेड़ों की कटिंग जो है ना, एक तरतीब से की गई है। और सबसे स्पेशल जो है बच्चों की ये गुद्दा तो निकाले दवाई। चलो ठीक है।
तो मित्रों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको दिखाने के लिए अपने वीडियो बनाने हेतु काफी मेहनत करता हूं और काफी मेहनत करने के बाद एक वीडियो तैयार करता हूं। सो प्लीज आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए। मैं अपने साथ 28 राज्य और 6 इंडियन टेरिटरी के सफर पर हूं, जहां के मैं अच्छे स्थानों के वीडियो बनाकर आपको अपने वीडियो के माध्यम, अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूं, रूबरू कराता हूं। सो यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करें। आपके द्वारा मेरे इस वीडियो को देखे जाने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे YouTube पर, मेरे चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।